तो बात करें फिनोल की। हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि फिनोल की केमिकल रिएक्शन वो कौन कौन सी हैं। अगर हम इसमें बात करें, फर्स्ट आ गई हमारे पास रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। देखो जैसे कि अल्कोहल में पड़ी थी वैसे ही फिनोल में है। फिनोल में आपने क्या याद रखना है कि इसमें जो अल्कोहल था वो भी मैंने सेम लिखवाया था कि अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो किसी को डोनेट करेगा। ऐसे फिनोल में भी आपने याद रखना है कि ये न्यूक्लियोफाइल तब एक्ट करेगा जब इसके ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाएगा। दिखाई दे रही है ऐसे आपको स्क्रीन पे। इसको जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या करता है इस H को बोलेगा मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। जहाँ से हमने H पॉजिटिव को क्या किया, निकाल दिया, जो पीछे बचा उसको लिख दिया हमने। ये एक रिएक्शन हुई। देखो रिएक्शन को लिख लिख के आपने प्रिपेयर करना है, बिना लिखे और प्रॉपर जो इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है, पॉजिटिव का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है। लास्ट मैंने वीडियो जो बनाई थी, जो बच्चों का मैंने जहाँ पे होमवर्क चेक किया, बच्चे इन इलेक्ट्रॉन को लिखना भूल गए थे। ये बड़े ध्यान से देखना आपने कि पॉजिटिव O के ऊपर है कि H के ऊपर है, किस तरह से रिएक्शन हो रही है। आंखें खोल के लिखिएगा, आंखें खोल के समझिएगा, देखते कुछ हो और लिखते कुछ हो। बात करें आगे हम फिनोल के एसिडिक नेचर की। फिनोल एसिडिक नेचर शो करता है क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और इसका एसिडिक कांस्टेंट आपने याद रखना है 10 की पावर -8 से लेके 10 की पावर -10 होता है, जिसमें pKa की वैल्यू, जो pH पढ़ा हुआ आपने क्लास 11th में, वैसे pKa होता है इसकी वैल्यू। ऐसे फार्मूले में नेगेटिव लॉग होता है, नेगेटिव लॉग, वो नेगेटिव वैल्यू इधर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, माइनस की क्या बन जाएगी, प्लस में 8 से 10 तक वैल्यू pK। और बात करें रिएक्शन में, अल्कोहल की तरह इसमें भी क्या होता है, जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ग्रिग्नॉइड रीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस और अल्केन को बनाता है। ध्यान रखना है, अल्कोहल में सेम पढ़ा था हमने, ये अल्कोहल में नहीं थी रिएक्शन कि फिनोल जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाता है। अब इतना कुछ ये क्यों बनाता है, उसके लिए एक रीज़न है कि ये रेजोनेंस शो करता है। H तभी निकल पाएगा, इसका H कब निकल पाएगा, जब इसमें ये इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाएंगे। वो कैसे बिजी होंगे, देखो रेजोनेंस किया हुआ हमने, ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे, तो इधर कौन आ गया, नेगेटिव, ये जहाँ पे, तो इधर कौन आ गया। थोड़ा ऐसे बताता हूँ मैं। देखो जैसे कि जहाँ से क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये क्या हुए इधर, ये नेगेटिव आगे, ये नेगेटिव जहाँ पे ये हो क्या रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है। पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है। देखो डॉट कहाँ पे है, पूरा डॉट कहाँ पे है, ये डॉट को ध्यान रखना है, ये जहाँ पे, ये आगे। इस तरह से आप रेजोनेंस शो करवा सकते हो। ये पूरा जिसने इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव, जो लेगा वो नेगेटिव। ईजी है, कोई टफ नहीं है। बाकी ये ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या हुई, इसकी वजह से कम हुई। कम होने की वजह से H का निकलना यहाँ से क्या हुआ, आसान हुआ, H निकल चुका हुआ। जब इसमें से H निकल चुका हुआ, पीछे जो स्ट्रक्चर बचता है ना, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिनॉक्साइड। ये जो स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड के स्ट्रक्चर है। आप बोलो कि इनमें क्या हुआ, इनमें भी देखो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है। 1 लोन पेयर जहाँ शिफ्ट कराओ, ये जहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इस बार O के ऊपर पॉजिटिव नहीं आएगा, क्यों, नेगेटिव कम हुआ है। तो सेम पहले वाले की तरह ये भी एक रेजोनेंस शो करवा रहे हैं हम फिनॉक्साइड आयन का। देखो कुल मिला के हम जहाँ पे अगर देखें क्या लिखा हुआ है कि फिनॉक्साइड क्या कर रहा है, ज़्यादा स्टेबल है फिनोल से। ऐसा क्यों, क्योंकि फिनॉक्साइड में कोई पॉजिटिव नहीं है, फिनोल में क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिखा आपको, पॉजिटिव दिखा। तो कंक्लूजन की बात करें, जो फिनोल है एसिडिक नेचर शो करता है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से फिनोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुई, डिक्रीज हुई। फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है फिनोल से क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं था। तो जहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, कौन सा, एसिडिक नेचर, जो फिनोल का क्वेश्चन पेपर में आता है, जहाँ पे कंप्लीट हुआ वो ध्यान रहे। जहाँ तक आगे बात करें हम, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से हेडिंग बनानी है प्रॉपर तरीके से। एसिडिक नेचर के बाद
मैंने कुछ क्वेश्चन पढ़ाई हुई है, वो लेक्चर अभी अपलोड ही है वो भी, जैसे राइमर डिमांड की रिएक्शन है, कोलवे की रिएक्शन है, क्लेजन की रिएक्शन है, वो रिएक्शन है। देखिए आगे रिएक्शन की बात करें, फिनोल को अगर पेपर में आए कि एसिड क्लोराइड के साथ ऐड करो तो क्या बनेगा, HCl को निकाल दो सिर्फ। फिनोल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ऐड करो तब क्या आएगा, ध्यान रखना, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जहाँ से आप क्या करो, इस इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे ले जाओ, जहाँ से क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल, तो जहाँ से अटैक करवा देना है, कैसे, ऐसे अटैक, जो बचा उसको निकाल देना है। बेंजोइलेशन किसको कहते हैं, बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन कहते हैं हम, देखिए फिनोल बेंजोइल क्लोराइड, जहाँ से HCl को निकाल लो, जो पीछे बचा ये आपके पास बेंजोइलेशन किया आपने एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, और इसको हम ईस्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ईस्टर, ध्यान रखना है। कुछ और रिएक्शन है, ये लाइनें लिखनी है, ये देखो जो मैं बोल नहीं रहा हूँ इसको मतलब ये नहीं कि नहीं लिखनी, ये लाइनें लिखनी है कि इन रिएक्शन को बोलते क्या हैं, और शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन कहते हैं, पढ़नी है ये। मेटल के साथ ये क्या करता है, मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, ठीक है। मेटल हाइड्राइड पीछे पढ़ाया मैंने, जब मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन आ गई। क्रिगना रीजन पीछे पढ़ाया मैंने, जब क्रिगना रीजन की आ गई, दोबारा लिखनी है अल्कली के साथ, उधर तो उसमें था ना, इसमें अलग हेडिंग बना के करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना इंपॉर्टेंट, आपने बोर्ड के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे शो करता है ये। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो, मैंने अभी बताया आपको कि फिनोल क्या करता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करने के साथ साथ रेजोनेंस शो करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, रिंग में घूम रहे पूरे इलेक्ट्रॉन। तो ये रेजोनेंस मैंने बताया, इस रेजोनेंस से सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे बढ़ा, वो आर्थो पोजीशन पे बढ़ा और पैरा पे बढ़ा, मेटा पे नहीं बढ़ा। यानी कि आगे आने वाला जो लेक्चर है उसमें क्या होगा, जो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, सिर्फ एक आर्थो पोजीशन पे और पैरा पे, मेटा पे आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आर्थो पे ही नेगेटिव है और पैरा पे नेगेटिव है। जहाँ पे पैसे होंगे बंदा उधर ही जाएगा लेने, जो भी लेने जाना है। देखो इसमें ये आगे हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक में, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक को कहते हैं हैलोजिनेशन, एक को कहते हैं सल्फोनेशन, एक को कहते हैं नाइट्रेशन। हैलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है गरीब, वो हैलोजन होगा, कौन होगा, हैलोजन। सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और SO3H होता है उसमें इलेक्ट्रोफाइल, और नाइट्रेशन में कौन होता है, NO2 होता है। ये ध्यान रखना, अभी आने हैं लेक्चर आगे। देखिए हैलोजिनेशन में सबसे ज़्यादा पॉली हैलोजिनेशन हो रही है। पॉली हैलोजिनेशन होगी तो जहाँ से क्या लगाए, आर्थो पे पैरा पे लगा हुआ है, कौन, हैलोजन। कहता है ब्रोमीन अगर CS2 की प्रेजेंस में करना होगा सिर्फ आर्थो पे लगेगा और पैरा पे। ये क्या है, मेजर, और ये मेजर क्यों है, क्योंकि दूर है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये ध्यान रखना आपने, जहाँ यही लिखा कि CS2 की प्रेजेंस में क्या होता है, कौन कहाँ अटैक करता है, ध्यान रखना है। मैकेनिज्म की बात करें, अगर मैकेनिज्म की बात करें, पेज द्वारा आ गया था, ठीक है, 2 बार का पेज लिए जिन मैकेनिज्म इसका, वो पेज वाला तो दूसरी बार आ गया था, तो मैंने आगे किए पेज है। जहाँ से क्या बताया मैंने, पीछे देखो एक बार, ये बताया मैंने रीज़न, जो मैकेनिज्म इसका। मैकेनिज्म में जहाँ से जैसे ही देखो हर मैकेनिज्म सेम चले गए, 4 मैकेनिज्म बताने हैं आप लोग, सर जो टफ है, टफ नहीं है। एक बार देखो, ऑक्सीजन ने H से इलेक्ट्रॉन लिए, H को यहाँ से निकाल दिया, O के ऊपर क्या है, नेगेटिव, डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गए, इसने इधर अटैक किया, इस वाली पोजीशन पे H होता है, H ध्यान रखना, इस पोजीशन H दिखाना है, और Br के ऊपर अटैक किया नेगेटिव ने, Br H दोबारा इधर दो, इसको जहाँ शिफ्ट करो, बन गया हमारे पास जो चाहिए था। आगे आओ, लिखो इस रिएक्शन को, लिखने के बाद आएगी, बिना लिखे नहीं आने वाली ये। सल्फोनेशन की बात करें, सल्फोनेशन में क्या है, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3H होता है। मैंने बताया कहाँ पे जाएगा ये पैसे लेने, जहाँ तो आर्थो पे जाएगा, जहाँ तो पैरा पे जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल है, बट इसके कुछ खास हैं। कहता है टेम्परेचर 373 केल्विन होगा, कभी कभी आर्थो माइनर होता है, पैरा मेजर होता है, यानी कि 373 केल्विन पे आर्थो वाला आपका पैरा में कन्वर्ट हो सकता है, ये ध्यान रखना है। मैकेनिज्म क्या है इसका, देखो
इसने इलेक्ट्रॉन लिए जो गरीब कर दिया उसको, जब गरीब किया यही नेगेटिव इधर उठा करेगा, यही नेगेटिव उठा करके इधर जोड़ेंगे SO3H। आगे NO2 होगा, वो NO2 लगा होगा इधर SO3H की जगह। देखो नाइट्रेशन आ गया, पेपर में आया वो क्वेश्चन है। फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन होती है, जिसमें आप पहला पार्ट पढ़ोगे, पहला पार्ट क्या पढ़ोगे, डाइल्यूट HNO3 एट 298 केल्विन। कहता फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद HNO3 अंडरगो मोनो नाइट्रेशन टू गिव आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल इन विच आर्थो आइसोमर डोमिनेट करता है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, दोस्ती है ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ज़्यादा, इधर बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि दूर है। तो ये वाला मेजर मैकेनिज्म इसका क्या है, मैकेनिज्म इसका ध्यान रखना बड़ा अच्छे से। H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, देखो जी H2SO4 है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसने अगर इलेक्ट्रॉन लिए तो H2O गरीब, इसको इलेक्ट्रॉन दिए इसने, जी आ गया। जब कभी H2O दिखता है इसको निकाल लेना है, NO2 बचा, पीछे NO2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो यानी कि फिनोल में जो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, NO2 पे, जी NO2 कैसे, जैसे पीछे मैंने आपको SO3H का बताया, पीछे मैंने Br का बताया, सबके मैकेनिज्म सेम है। एक बार लिखो, कॉपी पे लिखो, एक बार फिर आएंगे। भाई केमिस्ट्री है जस्ट लाइक अ मैथ, ऐसा नहीं कि एक बार जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ देख रहे हो तो बस आ गया, जब तक लिखोगे नहीं तब तक आने वाला नहीं है। तो देखते हैं आगे, कहता है जहाँ पे क्या है आर्थो एंड पैरा पोजीशन, यानी कि इधर जो लाइन लिखी गई है वो लाइन कौन सी लिखी गई है, वो लाइन लिखी गई है कि हियर आर्थो आइसोमर डोमिनेट विकास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग occur at ortho position and it become stable. The yield is low because HNO3 is not only a nitrating agent, ये लिखा हो not only nitrating agent but also a strong oxidizing agent। वीडियो को पीछे करो और रीज़न जो मैंने बोला है उसको दोबारा से सुनिए। बात करते हैं इसी में, अगला पॉइंट है नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसेशन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, कहता है अगर हम पैरा नाइट्रोफिनोल एक अच्छे यील्ड में चाहते हैं तो क्या करो, फिनोल को HNO2 के साथ ऐड करवाओ, जिसकी वजह से पहले ये क्या बनाएगा, पहले ये बनाएगा नाइट्रोसेशन, NO लिखा हुआ है ये, दोबारा उसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे NO2 आएगा, ये NO है जो लिखा हुआ है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NO2, ये ध्यान रखना। HNO3 को फर्दर अगर ऐड करवाएं तो ये पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कहता है पिक्रिक एसिड ये एक अच्छी प्रोडक्शन का नहीं है, और ये अच्छी प्रोडक्शन का नहीं होगा, जो पुअर है। तो फिर अच्छी प्रोडक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सल्फोनेशन करना पड़ेगी। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, SO3H का लगना, ये होता है सल्फोनेशन। कहते हैं सल्फोनेशन जैसे ही करोगे इसकी नाइट्रेशन कर लेना, नाइट्रेशन मतलब जो अभी पढ़ाया, इससे आपको पिक्रिक एसिड एक अच्छी यील्ड में मिल जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मेन अगली रिएक्शन आ गई, चेंज होगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक होता है अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मतलब CH3 का जुड़ना आर्थो और पैरा पे। मैकेनिज्म क्या कहेगा इसका, CH3 को गरीब करो, जो गरीब कर दिया, नेगेटिव कहाँ हटा करेगा, CH3 के ऊपर। सेम जहाँ पे कौन लग गया, आप बोलो सर ये नहीं बता रहे हो, भाई पीछे बताया तो है, बार बार थोड़ी रिपीट करना होता है। AlCl3 है, निकालो उसको बाहर, फेंको उसको बाहर के, निकाल के। सेम रिएक्शन एसाइलेशन है, ये भी सेम रिएक्शन है, सिर्फ ग्रुप का ध्यान रखें। तो Cl जहाँ से चला गया पीछे कौन बचेगा, COCH3 बचेगा, ये जुड़ेगा आर्थो और पैरा पे। इधर से जे निकल गया, COCH3 जुड़ेगा कहाँ, आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। एक चीज़ को एक ही बार सुनना होता है, बार बार नहीं इसको देखना होता है। देखो इसमें Cl गया, जे इसके साथ दोस्ती करेगा, ये बच गया, ये बच के करेगा क्या, ये नेगेटिव हेल्प करेगा, हेल्प करेगा, हेल्प करेगा। देखो एक बार वीडियो को स्टॉप करो, देखें, सब पता चलेगा कि नेगेटिव अटैक किया है। प्रैक्टिस करिए, लोन पेयर का ध्यान रखें, लोन पेयर का ध्यान रखें, तब जाके आप इसके मास्टर बन पाओगे। कपलिंग रिएक्शन क्या है, कपलिंग रिएक्शन हमारे पास जहाँ पे फिनोल को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, HCl को निकाल लेना, पीछे इसको जोड़ लेना है। गटरमैन रिएक्शन पेपर वालों की बड़ी फेमस रिएक्शन है, जहाँ से पहले बेंजाइल इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, इसको जहाँ से क्या करो, तोड़ो, H2O का O जहाँ पे लगाओ, 2 H यहाँ पे लगाओ, यानी कि ये बनाएगा NH4Cl, ये लिखा हुआ है। जैसे HO बचा, CHO जहाँ पे लगाया, इसको कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। जहाँ पे आपका फिनोल खत्म होने वाला है, इसमें एक वेक लाइट का भी पेपर में पूछ ले तो वेक लाइट को समझ लो। वेक लाइट में फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ऐड करते हैं, जी आ गया। देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो O के ऊपर क्या आएगा, H, जी H आ गया, H।
CH2 था उसको वैसे ही लिखा हुआ है, आर्थो और पैरा पे लगेगा। शुरू शुरू में मैंने बताया था कि जितनी रिएक्शन चलेगी आर्थो और पैरा पे ही वो अटैक करेंगे। कैसे मैकेनिज्म में मैंने पूरी चीज़ बताई गई है कि ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, सी के ऊपर ऐसे आएगा। जे एच जो था ना, जे एच इधर अटैक कर गया, इस एच को जहाँ जोड़ लिया, होगी रिएक्शन। और इसमें से अगर आप पॉलीमराइजेशन करवाना चाहो, H2O को निकाल दो, H2O को निकाल दो, CH2 से जोड़ो, CH2 से जोड़ो, CH2 से जोड़ो, क्यों है CH2, CH2 से जोड़ो, CH2 से जोड़ो, क्यों है CH2, दिख रहा है। अब बोलो बाकी कहाँ गए, H2O को हमने निकाल लिया। ये ध्यान रखना है। वेक लाइटर यूज़ कहाँ है, कंगे बनाने में, पेन बनाने में, स्विचेस बनाने में, वहाँ यूज़ है इसका। इलेक्ट्रिक सामान में। एक है थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन। एक पेपर में अगर आए, पेपर में पूछे कि फिनॉप्थलीन बना के दो हमें, तो उस टाइम लेना थैलिक एनहाइड्राइड, जो आपका फिनोल है, जहाँ से H2O को निकाल लेना, पीछे इनको जोड़ लेना। कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आपको जो मिलेगा दैट इज़ फिनॉप्थलीन, उसको बोलते हैं। ध्यान है, ऑक्सीडेशन में H को निकाल दो, रिडक्शन में ZnO को निकाल दो, तो इस तरह से आपका फिनोल जहाँ पे कंप्लीट है। प्रैक्टिस करिएगा, एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, बोर्ड लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ओके।